से कि जो भी दावेदार है, क्षमता की अगर आप तुलना करेंगे तो उसी क्षेत्र में अगर जो एक युवा कार्यकर्ता होगा वो ज्यादा पुराना होगा, और आपका जो आप कह रहे हैं कि किसी परिवार से संबंधित, चाहे वो मंत्री पुत्र हो, अगर इन दोनों में से मंत्री पुत्र को टिकट मिलता है तब क्षमता कहां जाती है? हो सकता है युवा मोर्चा का एक 10 साल पुराना कार्यकर्ता हो, आपके मंत्री जी के पुत्र 2 साल पुराने कार्यकर्ता हो, तब क्षमता कहां जाएगी? इसीलिए हम रायशुमारी लेते हैं, इसीलिए हम कार्यकर्ताओं की राय लेते हैं, हम जनता की राय लेते हैं, हम सर्वे कराते हैं जनता के बीच में क्या योग्य व्यक्ति है, कौन अच्छा व्यक्ति जो जनता की सेवा कर सकता है, ईमानदार है, निष्ठावान है, कर्मठ है, जो जनता के भले बुरे का ध्यान रखता हो, ऐसा व्यक्ति हम चुन के इस बार चुनाव में। लेकिन ये तय है। मैं चलिए प्रज्ञान जी का रुख करूंगा। प्रज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? प्रज्ञान जी से मैं सवाल कर लूं। प्रज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो उसके बाद आऊंगा। मेरे प्रकाश जी से मेरे 2 सवाल है। पहला हिस्सा ये है कि अगर कांग्रेस का शहजादा, जैसे नरेंद्र भाई मोदी उनके हिसाब से कहते हैं कि वंशवाद वाली राजनीति कांग्रेस खत्म कर देगी, तो उनको शहजादा कहना नरेंद्र भाई मोदी छोड़ देंगे। क्या आपकी पार्टी ये गारंटी ले सकती है कि आपके पार्टी में कोई वंशवाद की नीति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा? अब जितनी आदर्श की बातें आप कहते हैं वो तो होता है नहीं, बिल्कुल नहीं दिया और वो होता है तो सब जगह होता है। अभिज्ञान जी हम बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप ये नहीं, अभी दूसरा सवाल सुन लीजिए। नहीं प्रकाश जी, मैं आपको बता देता हूं। आप अगर देखिएगा प्रकाश जी, मैं आपको बता देता हूं, हमारे देश की सबसे, अभिज्ञान जी मेरी बात सुनिए। प्रकाश जी सुन लीजिए, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सुनिए। नहीं एकदम सुन लीजिए। प्रकाश जी सुन लीजिए, मैं आपको पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। प्रकाश जी सुन लीजिए, जवाब देना है आपको इसका। अगर भारत में हम 2 लोकप्रिय खेलों की बात करें, क्रिकेट में रोहन गावस्कर टेस्ट नहीं खेल पाया, नहीं सचिन का बेटा अर्जुन है, वो कितना टेस्ट खेल पाएगा ये वक्त बताएगा। अशोक मानकट टेस्ट खेला, वीनू मानकट का बेटा। ध्यानचंद का बेटा अशोक कुमार कुछ मैचेस खेले। पत्रकारिता में एक आध नाम आ सकता है। ये वंशवाद की राजनीति सिर्फ राजनीति में ही होती है। यहां टैलेंट, आप क्या समझ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या आपके यहां कोई बड़े लीडर का बेटा हो, क्या दोनों को एक प्लेटफॉर्म आप मौजूद नहीं दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? आप अगर दूसरे का वंशवाद की राजनीति खराब है तो आपकी वंशवाद की राजनीति कहां से ठीक हो गई? ये कौन सी 2 तरफी बात है? अगर मेरा काला शर्ट खराब है तो आप पहनते काला शर्ट, वो भी खराब होगा। अब मैं आपको जवाब दूं इस बात का। बताए प्रकाश जी, यही सवाल मेरा कि हमारे यहाँ वंशवाद की बात, लाल कृष्ण, देखिए अभिज्ञान जी, अब मेरी बात सुनिए ना। हाँ बोलिए। आप मुझे बताइए कि लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति में है क्या? राजनाथ सिंह जी के परिवार से है, मुझे याद है। राजनाथ सिंह जी के परिवार से, आपकी पार्टी के नाथ, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज सिंह। मैं वहां तक भी आ रहा हूं। हाँ, मैं वहां तक आ रहा हूं। कल्याण सिंह जी के पुत्र, सुनिए ना, लालजी मिश्रा के, करके तत्काल से बोल दिया। कल्याण मिश्रा के पुत्र, लालजी टंडन के पुत्र, यूपी में क्या पदाधिकारी, मैं आपको बताऊं? आप मेरी बात सुनिएंगे, मैं आपको जो कह रहा हूं, हमने उनको किसी को भी ये नहीं कहा कि आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं क्योंकि आप राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, इस नाते से आप अगर सांसद हैं, इस नाते से आपको देश का प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये कभी नहीं कहा गया, ये कभी नहीं कहा गया। आप जिस तो आपको मना किसने किया? नरेंद्र भाई मोदी को हटा के उनके बेटे को बना दीजिए ना प्रधानमंत्री पद का दावेदार। क्या आप बना सकते हैं? आपको मना तो किसी ने नहीं किया, पब्लिक ने तो बोला नहीं उनको बनाना नहीं है ना। नरेंद्र भाई मोदी को हटा के किसी और को बना दीजिए। उन्होंने पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ, देश के लिए समर्पित किया हुआ है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जीवन मैं पूरे देश के लिए समर्पित कर रहा हूं, वो व्यक्ति अगर कोई बात कर रहा है तो हम उसको वंशवाद और उसमें जोड़े। भारतीय जनता पार्टी का आदर्श तो कांग्रेस आने वाले 100 सालों तक स्थापित नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, जीवन में नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना
दिवस से लेकर आज दिनांक तक आप मुझे बताइए कि हमने किस वंशवाद के तहत किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित किया हो या प्रोजेक्ट करने की बात करी हो, चाहे हाँ। लालकृष्ण आडवाणी साहब हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो, चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे अरुण जेटली हो। आप मुझे बताइए, चाहे आप राजनाथ सिंह जी ले लीजिए, चाहे वेंकैया नायडू ले लीजिए, चाहे अनंत कुमार ले लीजिए, आप हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का किस कौन से बेटे को हमने आगे बढ़ा के प्रोजेक्ट किया कि हम इसको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे?